तो बात बटेंगे कटेंगे तक थी, अब बात वोट जिहाद और धर्म युद्ध तक आ गई है। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि धर्म युद्ध होगा अब। तो ये धर्म युद्ध कैसे होगा, जरा अगर आप समझा पाए। जी, स्थिति क्या है, आप देखिए कि वहाँ मौलवी हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये धर्म युद्ध कैसे लड़ोगे आप? ये धर्म युद्ध कैसे लड़ा जाएगा कि धर्म युद्ध का समय आ गया? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, कैसे आ गया, कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप जब ये लोग ऐसी बातें करेंगे, हाँ, तो हम लोग तो धर्म युद्ध ही लड़ रहे हैं ना। इनके जो इनकी नीति और नियत है, तो धर्म युद्ध कैसे लड़ रहे हो आप? नहीं, आप देश को बचाने के लिए धर्म युद्ध ही तो है ये देंगे। नहीं, धर्म युद्ध का मतलब क्या हुआ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना मनोज पंडित जी, कि अब धर्म युद्ध का समय आ गया है, धर्म युद्ध का समय आ गया। धर्म युद्ध का मतलब कि हम लोग देश को बचाने के लिए जो भी ये असामाजिक ताकतें हैं जो देश को भरमाने की बात कर रहे हैं या जो देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। नहीं, समाज बट कैसे रहा है? कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है? अब आप देखिए कि ये बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। बटेंगे और कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ एक है तो सेफ है। आपको कौन सा नारा सबसे ज्यादा अपीलिंग लगता है? एक है सेफ है, ये सबसे ज्यादा अपीलिंग है। आप देखिए ना, और बटेंगे कटेंगे, अब बटेंगे कटेंगे मतलब बटेंगे, आप ये देखिए ना, अगर चीजों को बिखेरेंगे तो नेचुरल सी बात है। तो लेकिन आपने ये बताया नहीं कि ये जो धर्म युद्ध लड़ने की बात हो रही है वो धर्म युद्ध लड़ा कैसे जाएगा? देखिए, ये धर्म युद्ध, ये अब ये युद्ध ही तो है। जब आप अपनी विचारधारा को, आप अपनी चीजों को, अपनी विचारधारा के अपने हिसाब से चीजें बढ़ाएंगे और जो लोग उससे सहमत नहीं है, तो हम जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ है, वो हम तो उसको धर्म युद्ध कहते हैं ना। तो यहाँ तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जा रहा है, धर्म युद्ध की बात कहाँ से? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। तो यहाँ ये जो मौलवी जो है, ये तो फतवा जारी कर रहे हैं, ये जो चीजें जिहाद की बात कर रहे हैं, ये क्या बयान है? हाँ। इस बयान से आप क्या तात्पर्य निकालना चाहते हैं? कि नहीं, कभी आप वोट जिहाद की बात करते हो, कभी आप लव जिहाद की बात करते हो, कभी आप थूक जिहाद की बात करते हो, कभी आप घुसपैठिए की बात करते हो, तो फिर मुद्दे कहाँ गए? ये तो सारे जिहाद, घुसपैठिए और ये बटेंगे कटेंगे। जी, ये मुझे बताइए कि क्या ये बातें आधारहीन है? क्या ये बातें तथ्यहीन है? क्या कि लव जिहाद की बात, अगर आप सलमान हैं तो आप सलमान बताइए ना कि मैं सलमान हूँ। अगर किसी का मन होगा तो आपसे बात करेगा, नहीं होगा तो अच्छा पंडित जी, जब ये चुनाव होता है तभी ये लव जिहाद और ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब तभी आता है? देखिए तिलक जी, अब वोट जिहाद के बाद सीधा धर्म युद्ध। नहीं तिलक जी, आप देख रहे हैं सारी चीजें, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो तथ्यों पर बात नहीं करना चाहते। घुसपैठी हर बार जो है घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। तो जरा देश की जनता को बताइए, 2014 के बाद से आपकी सरकार है प्रभुराम की कृपा से, और 2024 अब तक आपने किसने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? देखिए तिलक जी, अभी जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, हाँ, वो सब एक आंकड़े हैं, चीजें हैं। देश में घुसपैठिए तो है ना, आप मान रहे हो? आपने कहा घुसपैठिए है देश में, आप खुद कह रहे हो घुसपैठिए है, तो घुसपैठियों को अब तक कितने घुसपैठियों को आपने देश से बाहर निकाला? कोई तो आंकड़ा होगा आपके पास? बिल्कुल, क्यों नहीं आंकड़े। देखिए तिलक जी, सारे आंकड़े होते हैं, सारी चीजें हैं, सारी सरकारी एजेंसी काम कर रही हैं। नहीं तो कितने घुसपैठिए? आपने कहा झारखंड में घुसपैठिए हैं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं, असम में घुसपैठिए हैं, जिस राज्य में आप जाते हो वहां कहते हो कि घुसपैठिए हैं, तो कितने घुसपैठियों को आपने बाहर निकाला देश से? तिलक जी, अभी चूंकि देखिए आपने जो डिबेट रखी थी वो चुनाव पे रखी, ठीक है? अच्छा, घुसपैठिए उसमें मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा ठीक है, मुद्दा तो हम डिबेट में कोई भी मुद्दा रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसका नहीं, आप तो हर बात पे घुसपैठियों की बात कर रहे हो। नहीं बिल्कुल तिलक जी, हम तो आज भी कह रहे हैं कि जो ये ऐसी विदेशी ताकतें हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमारी स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं, घुसपैठिए है ना, आप ये कह रहे हो, लेकिन आपके पास आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल आंकड़ा देंगे। और आपने किसी घुसपैठिए को अभी तक बाहर भी नहीं निकाला। अब तिलक जी देखिए, कानून के हिसाब से चीजें चलाएंगे ना आप। तिलक भाई, ये नारा था ना आपका, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल नारा था। उसके बाद एक नारा आया, बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे कि तर्ज पर बटेंगे कटेंगे ने जगह ले ली है? बटेंगे कटेंगे, क्या इसका चुनावी फायदा होगा महाराष्ट्र और झारखंड में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदा होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, पर लेकिन इसका कितना फायदा होगा, क्या लगता है आपको? जो आज विपक्ष में एक ऐसी हवा बनाई है, जो बांटने की बात कर रहे हैं, जो तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो एक रहने की बात कर रहे हो ना, कि सारे हिंदू एक साथ आ जाओ।
बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल देश को इकट्ठा चलाने की तो बात फिर कर रहे इस हैं। नारे का चुनावी फायदा क्या होगा, क्या लगता है आपको? पर अभी जो आज का माहौल है, हाँ। वो माहौल ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि जो लोग हुक्का पानी बंद करने की बात करते हैं, जो लोग अपने मजहब से निकालने की बात करते हैं, जो किसी को डराते धमकाते यानी हैं। आप ये कह रहे हो हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है, पर लेकिन कुछ ऐसे बयान जो आ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरे तो देश ये में। माहौल कौन बना रहा है? ये माहौल बना रहे ना, ये जो आप समाजवादी पार्टी का बयान आपने सुना या और चीजों को सुना, तो नहीं, ये वो सब तो कह रहे माहौल हैं ही कि create- जुड़ोगे तो जीतोगे। वो तो ये कहाँ कह रहे हैं, जीत- आप कह रहे हो क्या- बटोगे कटोगे। बिल्कुल, हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं ना कि भाई अगर आप जातिवाद में बटेंगे, आप हिंदू, आप ठाकुर ब्राह्मण बनिए, अगर इन सब में बटोगे तो नेचुरल सी बात, आप कमजोर होगे। हाँ, मतलब हिंदू सारे एक साथ आ जाओ। बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, आज मतलब की 80-20 कर रहे हो ना परिस्थिति- आप भी? नहीं, हम क्या 80-20 तो ये कर रहे हैं, हम तो जो चीजें हम तो अच्छा, आईना आप दिखा रहे भाईचारा हैं। बढ़ा रहे हो। हम तो आईना दिखा रहे हैं, अब उस आईने में आपकी सूरत आपको खुद देखनी है। अच्छा, कहते हैं ना कि ठीक। धूल हमारे चेहरे पे थी, हम आईना साफ करते रह गए। तो ये वादे किए थे, मैं इनको याद करा दूं। प्रधानमंत्री जी यहाँ आते थे वोट मांगने के पहले, तो यहाँ जय श्री राम का नारा लगाते थे। अब की जब अयोध्या हार गए तो चले गए वहाँ भगवान जगन्नाथ जी को भी छलने कपट करने, उनके साथ प्रभु श्री राम को करने के बाद माँ गंगा का बड़ा संवेदनशील भाषण देते थे। माँ गंगा का एनजीटी कह रहा है कि आचमन लायक जल नहीं रह गया है। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक का भी नाम नहीं बता सकते। और चार दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 2 औद्योगिक मीट उत्तर प्रदेश सरकार में हो गई है। मेरी बात खत्म होगी तो भारतीय जनता पार्टी साथ ही 5 फैक्ट्रियों का नाम पूछिएगा जो उत्तर प्रदेश में लग गई हो, जहां उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी कर रहे हो।